कि कल रात को आखिर क्या हुआ। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मेडिकल एड लेने से कल रात को क्यों मना कर दिया, वो सारा विषय। और उसके बाद अभी एक चिट्ठी की भी चर्चा चल रही है, बहुत सारे पत्रकार साथियों ने भी पूछा, उसको भी एक हम स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, जब 19 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 8 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग अलग फील्ड के थे, उसके बाद लगातार सीनियर डॉक्टर आते रहते, लेकिन कल रात को जो एक ड्रिप जो दी जा रही थी उसमें एक कोई छोटी बोतल भी थी और उसका एक तय समय होता है कि इतने समय में ये पूरी खत्म कर लेनी है। लेकिन जो मौके पे डॉक्टर मौजूद थे उनसे कहीं चूक हुई, आप उसको लापरवाही भी मान सकते हैं। तो जो तय समय था उससे जब ज्यादा समय उनको लगा कि ये ज्यादा समय लेगी और 40-45 मिनट हो गए थे, लेकिन वो 1 घंटे में वो पूरी हो जानी चाहिए थी खाली, तो एट ए टाइम उन्होंने फिर उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को पूरे हाथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो उसके बाद जब डॉक्टर को दोबारा बुलाया गया तो यहाँ पे वो हवा भी थोड़ी भर जाती है जब वो खत्म होने के बाद। तो डल्लेवाल साहब को काफी पेन हुआ, उनको काफी दर्द हुआ और काफी उनका यहाँ से खून भी बाहर आया। तो उसके बाद एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, एक साधारण सी प्रक्रिया है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज के दिन या कभी भी उनकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि कोई इस तरीके से कोई लापरवाही बरती जाए। ना तो इस देश के किसानों के लिए इतनी सस्ती है, ना दोनों फोरमों के लिए इतनी सस्ती है, ना इस देश के लोगों के लिए इतनी सस्ती। तो जिस तरीके से वो पूरी घटनाक्रम हुई और उस समय जो एक ज्यादा स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर जो मौजूद होने थे वो मौजूद नहीं थे, तो उसके कारण एक सही तरीके से उस चीज को लेकर नाराजगी भी जताई गई। सुबह प्रशासनिक सीनियर अधिकारी और सीनियर डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई और उन्होंने पहले वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी मिले। डल्लेवाल साहब ने भी उनको सारा प्रकरण, पूरा प्रकरण डिटेल में विस्तार से उनको बताया और डल्लेवाल साहब ने ये कहा कि आप हमारे फोरम के नेताओं से बाहर बात कर लीजिए। तो फोरम के नेताओं के पास डॉक्टरों की, सीनियर डॉक्टरों की टीम और सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आई और उन्होंने कल रात को हुए प्रकरण के लिए क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि भाई ये जाने अनजाने में चूक हो गई। हमारे जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि MBBS MS MD करने के बाद जब एजुकेशन की लाइन में भी जाना होता है तो सीनियर रेजिडेंसी उसको बोलते हैं, उन चीजों की ट्रेनिंग उनकी चल रही है, ऐसा उन्होंने विस्तार से बताया। कोई MBBS करते समय वाली ट्रेनिंग नहीं थी उनकी, जो सीनियर रेजिडेंट बनने की जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग चल रही है। तो उन्होंने उसके लिए क्षमा मांगी, उन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज किया। और देखिए, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का नेचर है, जिससे हम पूरे देश के ही किसान उस चीज से परिचित है। अगर कोई सामने से कोई हाथ जोड़ के अगर कोई क्षमा मांग लेता, माफी मांग लेता है, तो डल्लेवाल साहब का हमेशा ये कहना रहा है कि अगर कोई सामने से सच्चाई से अंदर से कोई गलती स्वीकार कर ले हाथ जोड़ के, तो उससे ज्यादा बड़ी चीज और कोई नहीं होती, उसको माफ कर देना चाहिए। तो जो उन्होंने अपोलोजाइज किया, जो उन्होंने माफी मांगी, उस चीज के लिए उनको क्षमा कर दिया गया। क्योंकि अगर हम पंचायती तौर पर भी बात करें, सामाजिक तौर पर भी बात करें, जब सामने से जिससे गलती हुई है उसने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लिया तो उससे आगे कुछ बचता नहीं। और ये हमारा ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं कि हमें किसी को कोई कार्रवाई करानी है, कोई इस तरीके से कराना है। अब शाम को हमें ये पता लगा कि कुछ उन्होंने डॉक्टरों ने, जिनसे गलती हुई है, उन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी लिख दी कि हमारे साथ कोई अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया, कोई इस तरीके से किया गया। देखिए, आप सारे उसमें मीडिया वाले साथियों का भी लिखा गया है। आप पिछले 13 फरवरी से यहाँ पे हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हजारों किसान यहाँ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आते हैं। 12वां महीना आंदोलन का चल रहा। आज तक किसी भी कोई पत्रकार साथी के साथ, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ, हमारे किसी भी नेता ने या किसी भी किसान ने हल्की सी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी। और सारे के सारे यहाँ पे सभ्य लोग हैं,
सारे के सारे जिम्मेदार लोग हैं। तो कोई डॉक्टर अगर किसी से गलती हो गई, उसके बाद उल्टा इस तरीके के झूठे और निराधार आरोप लगाए वो उसकी चिट्ठी में लिख के, तो ये तो वही बात होगी जो एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये चीज, इस तरीके की चिट्ठी लिखना और उसको मीडिया में भेजना, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो उनसे गलती हुई है उस गलती को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम पुनः एक बात कहेंगे कि जब सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों ने और उनके सीनियर डॉक्टरों ने जब माफी मांग ली है, आके टल्लेवाल साहब से भी उन्होंने क्षमा मांगा है, 20 मिनट बैठे हैं, उनसे माफी मांगी है, या फोरम के भी सभी नेताओं से माफी मांगी है, और डॉक्टरों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कहा है कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन उस रैंक के सीनियर डॉक्टर 24/7 यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और भी सीनियर डॉक्टरों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, और जो एक अस्थायी हॉस्पिटल है उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और उन्होंने ये वायदा किया, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि आगे इस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं होगी। उन्होंने एक पक्ष ये भी बताया कि भाई जो आज पूरे देश के, पूरी दुनिया की जो नजर है वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और उनके संघर्ष के ऊपर है। तो इसलिए उन्होंने एक पक्ष ये भी जताया कि कई बार जब बहुत ही कोई ज्यादा सम्मानित व्यक्ति का जब कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कई बार जो उतने